हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट वाला। कैसे हैं सारे लोग? रिकर्शन, आई होप टावर ऑफ हनोई से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया होगा, चीजें क्लियर हुई होंगी, है ना। तो अब थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं टावर ऑफ हनोई की। ठीक है, हमने एक चीज देख ली कि टावर ऑफ हनोई फॉर एन सोर्स डेस्टिनेशन ऑक्सिलरी, एक तो इफ पार्ट था और हर रिकर्सिव कॉल में 3 स्टेटमेंट होते थे। टावर ऑफ हनोई n-1, आगे कुछ होता था, देन देयर इज अ सिंगल मूव, देन टावर ऑफ हनोई फॉर n-1, इजंट इट? ऐसा ही कोड था। नाउ लेट्स एनालाइज वन बाय वन। फर्स्ट, what is the number of function calls in Tower of Hanoi for n plates? मैं सोर्स डेस्टिनेशन और ऑक्सिलरी अब नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई मेरे से पूछता है टावर ऑफ हनोई 3 में फंक्शन कॉल्स कितनी होंगी, तो देखो 3 वाला पहले 2 को कॉल करेगा, देन एक मूव होगा, देन टावर ऑफ हनोई 2 को कॉल करेगा। 2 वाला क्या करेगा? 2 वाला 1 को कॉल करेगा, देन एक मूव होगा, देन 1 को कॉल करेगा। ये वाला क्या करेगा? 1 वाले को कॉल करेगा, देन एक मूव होगा, देन टावर ऑफ हनोई 1 होगा। क्या टावर ऑफ हनोई 1 किसी को कॉल करता है? नहीं सर। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। सर फॉर n इज इक्वल टू 3, द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, ये सब आपने बीटेक में रट रखा होगा, पता सबको होगा, लेकिन कैसे आया ये नहीं पता, है ना। तो मैं यहां पर आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं आपको एनालिसिस ही सिखाना चाह रहा हूं, है ना। सर तो हम सर कैसे निकालेंगे? कोई नया कोड होगा तो हम कैसे करेंगे? इट्स लाइक दैट। सर मान लीजिए हमारे पास टावर ऑफ हनोई n साइज की प्रॉब्लम है, तो ये पहले क्या होगी? टावर ऑफ हनोई n-1, एक मूव होगा, देन टावर ऑफ हनोई n-1। एम आई राइट? हाँ सर। देन ये जो टावर ऑफ हनोई n-1 है, ये किस में डिवाइड होगा? टावर ऑफ हनोई n-2, देन एक मूव होगा, देन टावर ऑफ हनोई n-2, देन ये वाला क्या होगा? ये वाला भी टावर ऑफ हनोई n-2, एक मूव होगा, देन टावर ऑफ हनोई n-2। हाँ या ना? इसी तरीके से ये भी फर्दर डिवाइड होता जाएगा, ये भी फर्दर डिवाइड होगा, ये भी फर्दर डिवाइड होगा। कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ये आएगा, टावर ऑफ हनोई 2, टावर ऑफ हनोई 1, देयर इज अ मूव, टावर ऑफ हनोई 1। सिमिलरली इधर भी कहीं ऐसा ही होगा, टावर ऑफ हनोई 2, टावर ऑफ हनोई 1, देन देयर इज अ मूव, टावर ऑफ हनोई 1, एंड सो ऑन। सारे लोग सहमत हैं या नहीं? सारे लोग सहमत हैं या नहीं? हाँ या ना? जब हम ट्रीज की बात करते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लेवल। देखो यहां पर
यहां पर नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है? यहां पर नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है? एक। इस लेवल पर नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी है? एक। क्योंकि हर बार टावर ऑफ हनोई 2 कॉल करती है, दैट मींस इसके नीचे वाले लेवल पर नंबर ऑफ कॉल्स कितनी होंगी? 2। देखो 1 और 2। इस लेवल पर नंबर ऑफ कॉल्स कितनी हो जाएंगी? 2। इसके अगले लेवल पर 2 की पावर 2। क्या सबको ओके है? क्या सबको ओके है? अब मैथमेटिक्स जैसा मैं आपको बताता हूं, अगर आपको ट्रीज के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, देखिए जब यहां n-2 है तो यहां 2 है, जब यहां n-1 है तो 1 है। तो मुझे बताइए आराम से सोच के यहां पर कितनी कॉल होंगी? क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर n-2? क्या मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n-2 कॉल्स होंगी? क्योंकि 2 को आप n-2 लिख सकते हैं, और यहां पर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी होंगी? 2 की पावर n-1। बोलो भैया हाँ या ना? सही है सर। तो ओवरऑल सारी फंक्शन कॉल कैसे आएंगी? इन सबको जोड़ दो, 1 से लेके 2 की पावर n-1। सो नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स कितनी आएंगी सर? 1 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस अप टू 2 की पावर n-1। क्या ये जीपी है n टर्म्स का? और आप लोग अच्छे से जानते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है? a r की पावर n-1 अपॉन r-1। बोलो बेटा, यहां पर a की वैल्यू 1 है, दैट इज वाई इसका आंसर क्या आएगा? 2 की पावर n-1 डिवाइड बाई 2-1। सो द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल इज इक्वल टू 2 की पावर n-1। सही है? ठीक है। जब आप एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं लगभग? हाँ सर। और 2 की पावर n यार नरक का द्वार होता है। 2 की पावर n मतलब नरक। आप विश्वास मानिए 2 की पावर 450 इज द साइज ऑफ यूनिवर्स, नंबर ऑफ एटम्स इन दिस यूनिवर्स। 2 की पावर n इतना बड़ा नंबर होता है जिसकी कोई हद नहीं। 2 की पावर n इज एक्सट्रीमली बैड। यस निखिल थापा जी, मैंने आपको यहां दिखा दिया 2 की पावर 450 इज अराउंड साइज ऑफ एटम्स इन दिस एंटायर यूनिवर्स। ठीक है। आपने एक स्टोरी सुनी है? आप सभी लोगों ने एक स्टोरी सुनी है? आप सभी लोगों ने एक स्टोरी सुनी है कि एक राजा था, भगवान या ऋषि गए और उसे शतरंज का शौक था, चेस खेलने का शौक था। तो भगवान उसको सबक सिखाने के लिए एक ऋषि का रूप रख के गए। मुझे पता नहीं कौन से भगवान थे, है ना। तो वो हार गया। तो मतलब शर्त ये थी शर्त ये थी, याद है? शर्त ये थी कि चेस के हर खाने पर, सबसे पहले खाने पर 1 चावल का दाना, उसके अगले वाले पर उसका डबल कर दिया जाएगा, उसके अगले वाले पर उसका डबल कर दिया जाएगा। इस तरीके से चेस के हर खाने के हिसाब से डबल कर दिया जाएगा। अब उस टाइम में एल्गोरिथम तो चलता नहीं था, राजा इतना मैथमेटिकली स्ट्रांग नहीं था। उन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है। उन्होंने क्या बोल दिया? हाँ ठीक है, क्योंकि उसे एल्गोरिथम तो आता नहीं था राजा को। राजा तो शतरंज का शौकीन था। अच्छा अब एक बात बताओ, 1 किलो चावल में कितने चावल आते होंगे? जो भी बड़े से बड़ा नंबर सोच सकते हो, ऐसे नहीं झूठ बोलो। 1 किलो चावल में कितने चावल आते होंगे? बड़ा से बड़ा एक नंबर बताना। 1 किलो चावल पन्नी में आप लेके आते हो, 1 किलो चावल में ज्यादा से ज्यादा कितने चावल के दाने आते होंगे? अरे के भी नहीं, 1 केजी। 1 केजी में इंफिनिटी प्लस 1। कौन है ये भाई? बेवकूफी के आंसर मत दो यार। पॉलीथिन में आप दुकान से लेके आते हो 1 किलो चावल, ज्यादा से ज्यादा सोचो, ज्यादा से ज्यादा। अच्छा कोई कह रहा है 1 लाख।
1 किलो में 1 लाख, चलो 1 किलो 1 केजी में 1 लाख मान लेते हैं। 1 लाख का मतलब जानते हो ना, 10⁵ ठीक है, ठीक है। अब ये वाली स्टोरी समझते हैं। सर, राजा को ओवरऑल कितने, लगभग कितने देने हैं, 2⁵1, दूसरे पर लगभग 2⁵63। राजा को 2⁵63 दाने देने हैं। इज दैट ओके? आया ना? ठीक है। अच्छा यार, 2⁵10 जानते हो लगभग कितना होता है? 1024, या आप इसको कह सकते हो 10⁻3। तो क्या मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूं, 2⁵10⁶ इंटू 2⁵3, लगभग इसको 10⁻3 इंटू 2⁵3, यानी कि मैं इसको 8 इंटू 10⁻18 लिख सकता हूं। देखिए, कहानी समझिएगा, कहानी समझिएगा। हालांकि 1 लाख दाने नहीं होते हैं 1 किलो चावल में, पर मैं आपको ही बड़ा मना रहा हूं, ठीक है सर। अब अगर अगर 1 केजी में 10⁵5 चावल आते हैं, तो कहना इसे इतने केजी चावल राजा को देने पड़ते, कहना इसे, हाँ सर, विच इज नियरली 8 इंटू 10⁻13 केजी। आया ना? अच्छा, अब इसे टन में अगर डिवाइड करें, 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1 टन में कितने केजी होते हैं? 1 टन में कितने केजी होते हैं? क्विंटल। अरे यार, आप समझते हो इतने किलो? आप समझते हो इतने केजी? इतने केजी तो शायद पूरा, इतने किलो चावल पॉसिबल था क्या राजा के लिए? पॉसिबल था क्या राजा के लिए? अरे 2⁻n, 2⁻n इज सच अ हेल नंबर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एल्गोरिथम में बड़ा काम में आएगा। आपको दिमाग में होनी चाहिए ये बात कि 2⁻n तो यार नरक का द्वार है। ठीक है, ठीक है। यस निखिल थापा। ठीक है। अरे भगवान को तो सब पता है यार, भगवान को एल्गोरिथम क्या और क्या नहीं। ठीक है, ठीक है सर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मूव्स इन टावर ऑफ हनोई फॉर n? टेल मी, टेल मी। नहीं श्रेयन, एल्गो करते वक्त आपको यह समझना है कि 2⁻n नरक है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। एल्गो पढ़ते वक्त आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि 2⁻n नरक है। ठीक है, अगर किसी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी 2⁻n है, तो दैट मींस जो अभी केजीज में लिखा था, विश्वास मानिए उतना टाइम, उतने सेकंड्स टाइम ले रहा होगा आपका प्रोग्राम, उतने यूनिट का टाइम ले रहा होगा आपका प्रोग्राम। मतलब ये समझिए, आप कुछ ऐसा कह रहे हैं कि एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी 2⁻n है, अगर n की वैल्यू 100 है, तो दुनिया, सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तब तक आपका प्रोग्राम चलता रहेगा। सर, एक बार देख लेते हैं। तो देखो यार, टावर ऑफ हनोई फॉर 3 के लिए अगर मैं एग्जीक्यूट कराऊं, तो ये क्या कहता है, टावर ऑफ हनोई 2, देन एक मूव होता है, देन टावर ऑफ हनोई 2। हाँ या ना? अब जब टावर ऑफ हनोई 2 एग्जीक्यूट करता है, तो ये क्या कहता है, टावर ऑफ हनोई 1, देन देयर इज अ मूव, देन टावर ऑफ हनोई 1।
अब ये वाला क्या बोलेगा, ये वाला भी यही बोलेगा, टावर ऑफ हनोई 1, देन देयर इज अ मूव, देन टावर ऑफ हनोई 1। बट हर टावर ऑफ हनोई 1 में एक मूव होता है, बिकॉज दिस इज अ बेस केस। हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो नंबर ऑफ मूव्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ मूव कितने हैं, 7। तो इसको भी आप एनालाइज करके अच्छे से देख सकते हो, ये भी कितने आएंगे, 2n-1 ही आएंगे। हाँ या ना। इज दैट ओके टू एवरीवन? सबको ओके है? चलिए, फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची भी कहते हैं कई लोग, फिबोनाची भी कहते हैं, फिबोनाइकी भी कहते हैं, फिबोनाकी भी कहते हैं। दैट इज टोटली आपका प्रोनाउंसिएशन है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम समझाने का है। टेल मी व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। सर फिबोनाची सीरीज एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें हर टर्म पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है, जिसमें हर टर्म पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है। व्हाट डज दैट मीन सर? अगर हर टर्म पिछले दो टर्म्स का एडिशन होता है तो क्या फर्स्ट टर्म से पहले कुछ भी हो सकता है? नहीं सर, पहले देख लेते हैं। मान लीजिए पहले दो टर्म क्या है, 0 और 1, तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, 1। अब यहां जो भी आने वाला है उसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का एडिशन, दैट इज वाई यहां क्या आएगा, 2। सही है सर। अगला टर्म क्या आएगा, 1 + 2 दैट इज 3। अगला टर्म क्या आएगा, 2 + 3 दैट इज 5। अगला टर्म क्या आएगा, 3 + 5 दैट इज 8। दैट मीन्स इन सारे टर्म्स के लिए क्या मैं कह सकता हूं, फॉर ईच ऑफ दीज टर्म्स द टर्म इज गिवन बाय द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। ठीक है, सही है, ओके। So basically how we define Fibonacci, actually Fibonacci number, nth Fibonacci number is defined like this way. Sir, nth Fibonacci number is nothing but उससे पिछले वाला नंबर प्लस उससे पिछले से पिछले वाला नंबर, but it is 0 when n is equal to 0 and it is 1 when n is equal to 1. Just try to understand. That means if someone asks you what is the value of fib of 0, fib of 0 is 0. If someone asks you what is the value of fib of 1, fib of 1 is 1. But fib of 2 कैसे निकलेगा, जब n इज इक्वल टू 2 आप इसमें रखेंगे तो 2 - 1 1 हो जाएगा, दैट इज फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0 विच इज 1 + 0 दैट इज 1। हाँ या ना, हाँ या ना। सिमिलरली कैन वी कैलकुलेट फिब ऑफ 3? यस सर, यू कैन कैलकुलेट फिब ऑफ 3 लाइक फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1 which is nothing but 1 + 1 that is 2. Is that okay? हाँ या ना? That means अगर कोई भी सीरीज फिबोनाची सीरीज है तो पहले दो टर्म्स फिक्स होंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों से पहले दो टर्म है ही नहीं, इन दोनों से पहले दो टर्म है ही नहीं। अब देखो, आराम से समझना, जैसे ही मैंने ये लिखा, ज्यादातर स्टूडेंट इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं राइट अ कोड फॉर फिबोनाची नंबर, राइट अ कोड टू फाइंड द nth फिबोनाची नंबर, क्या आप सारे लोग कोड लिख सकते हैं? अगर मैं आपसे कहता हूं राइट अ कोड टू फाइंड nth फिबोनाची नंबर, बिल्कुल ईमानदार रहिएगा और मुझे बताइएगा आप लोग क्या कोड लिखेंगे।
मैं वेट कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सभी लोग कोड लिखें। जैसे ही आपको ये दिखता है, जैसे ही आपको ये दिखता है, ज्यादातर कोड इसका कैसे लिखते हैं मैं बताता हूं आपको। आप में से ज्यादातर जो इसका कोड लिखते हैं वो ये लिखते हैं, इंट फिब, इंट एन, क्योंकि बाय डेफिनेशन ऐसा लग रहा है, बाय डेफिनेशन ऐसा लग रहा है कि हमें रिकर्सिव कोड लिखना चाहिए। है ना, बाय डेफिनेशन ऐसा लग रहा है कि हमें रिकर्सिव कोड लिखना चाहिए। सही है। चलिए अब थोड़ा सा इस कोड की एनालिसिस कर लेते हैं, थोड़ा सा इस कोड की एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक सर, मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि फिब ऑफ 4 की वैल्यू निकालो। भैया आराम से देखिएगा, तो फिब ऑफ 4 की वैल्यू कैसे निकलेगी? सर फिब ऑफ 4 बोलेगा फिब ऑफ 3 प्लस फिब ऑफ 2, इजंट इट? हाँ या ना? हाँ सर। फिब ऑफ 3 क्या बोलेगा? फिब ऑफ 3 की वैल्यू कैसे निकलेगी? फिब ऑफ 3 की वैल्यू निकलेगी फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1। हाँ सर। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। अब इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। हाँ या ना? टेल मी। हाँ या ना? ठीक है सर। सर अगर आप गौर करें, फिब ऑफ 5, जैसे ही मैं इसको फिब ऑफ 5 करूंगा तो क्या होगा? इस तरफ फिब ऑफ 3 पूरा का पूरा आ जाएगा। दैट मीन्स फिब ऑफ 3, देन फिब ऑफ 3 बोलेगा फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 1, देन ये बोलेगा फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। इजंट इट ओके और नॉट? आप अगर थोड़ा सा गौर करें, n की वैल्यू 1 बढ़ाने पर लगभग डबल फंक्शन कॉल्स हो जाती हैं। हालांकि ये सारी चीज आप एल्गोरिथम में सीखेंगे, ठीक है ना, आप ये सारी चीज एल्गोरिथम में सीखेंगे, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है ना? प्लीज यार डायनेमिक वगैरह कुछ मत लिखो, अमन प्लीज डायनेमिक वगैरह कुछ मत लिखो, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, हाथ जोड़ रहा हूं, प्लीज मत लिखो, प्लीज 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 प्लीज। सर लगभग कितनी फंक्शन कॉल्स हैं इसमें? लगभग 2 रेज़ टू द पावर n फंक्शन कॉल्स हैं, लगभग। ठीक, आप अगर एग्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। चलिए
पहला सवाल, पहला सवाल, पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन कैलकुलेटिंग फिब ऑफ एन? आराम से निकालिएगा, मैं टाइम ही इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एल्गोरिथम का बेस है। ये जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा हूं, ये एल्गोरिथम का बेस है। ट्राई कीजिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए, जो आप कर सकते हैं करिए। एनी आइडिया? एनी आइडिया? एग्जैक्ट एनालिसिस चाहता हूं, एग्जैक्ट, लगभग नहीं। एनालिसिस एग्जैक्ट है। एग्जैक्टली कितनी कॉल होंगी सर? अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिब ऑफ 0 में कितनी कॉल हैं? फिब ऑफ 0 में कितनी कॉल हैं? एक है सर। फिब ऑफ 1 में कितनी कॉल हैं? एक है सर। फिब ऑफ 2 में कितनी कॉल होंगी? अगर आप देखना चाहते हैं, देखो जब आपको कुछ नहीं समझ में आए थोड़ा सा काम करो। फिब ऑफ 2 किसको कॉल करेगा? फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। तो ओवरऑल 1 2 3। फिब ऑफ 2 में कितनी कॉल हैं? फिब ऑफ 2 में 3 कॉल हैं। ठीक है, डोंट से 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1 और 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 1। सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा। ठीक है सर। सर फिब ऑफ 3 में कितनी कॉल होंगी? चेक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अरे फिब ऑफ 3, बताओ कितनी कॉल हो गई? जल्दी से बताओ कितनी कॉल हो गई? अरे बोलो यार। सॉरी 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 सॉरी, अरे ये मैं क्या कर दिया? कितनी कॉल हो गई? 3 और 2 और 1 5। अब बताओ कोई फॉर्मूला समझ में आ रहा है क्या? कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा ना, एग्जैक्ट कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा है। हमेशा फॉर्मूले नहीं बनेंगे, हमेशा फॉर्मूले नहीं बनेंगे, समझते हैं? प्लीज समझिएगा। मैंने कहा लेट h ऑफ n बी द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, द नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन कैलकुलेटिंग फिब ऑफ n। हमने कहा h ऑफ n नंबर ऑफ फंक्शन कॉल हैं इन फिब ऑफ n। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मुझे बताओ,
अगर हम फिब ऑफ एन को कैलकुलेट कर रहे होंगे, बेटा बहुत सोच के बोलना, सर फिब ऑफ एन में कितनी फंक्शन कॉल होंगी? अगर यहां पर जो फंक्शन कॉल है वो एक्स हैं, यहां पर जो फंक्शन कॉल्स हैं वो वाई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स क्या होंगी? एक्स प्लस वाई प्लस वन। ये वन किसके लिए है? खुद के लिए। कहना इसे, कहना इसे फिब ऑफ एन में कितनी फंक्शन कॉल्स होंगी? सर लेफ्ट वाले ट्री में जितनी होंगी, राइट वाले ट्री में जितनी होंगी, प्लस एक कॉल खुद की। हाँ या ना? सर अगर आपने ये अज्यूम किया है कि एच ऑफ एन इस पूरे में नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स हैं, तो कैन आई राइट? देखो अगर एच ऑफ एन नंबर ऑफ फंक्शन कॉल है इन फिब ऑफ एन, तो यहां पर कितनी कॉल है? सर एच ऑफ एन माइनस वन, यानी कि फिब ऑफ एन माइनस वन में जितनी कॉल हैं प्लस फिब ऑफ एन माइनस टू में जितनी कॉल हैं प्लस वन। हाँ या ना? Is that okay to everyone? Where what is h of 0? 1. What is h of 1? 1. Is that okay to everyone? जस्ट फोकस कीजिएगा। ये सब एल्गोरिथम का बेस बना रहा हूं मैं, क्योंकि दुनिया के सबसे अच्छे फैकल्टी से आप एल्गोरिथम पढ़ने वाले हैं, तो मैं चाहता हूं आप उस चीज को फील करें। ठीक है सर? सर अगर हम इसमें n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो h ऑफ 2 की वैल्यू आ जाएगी, और वो क्या आएगी? h ऑफ 1 प्लस h ऑफ 0 प्लस 1, विच इज 1 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 3। सिमिलरली h ऑफ 3 की वैल्यू कैसे आएगी? h ऑफ 3 की वैल्यू आएगी h ऑफ 2 प्लस h ऑफ 1 प्लस 1। सर ये क्यों कैलकुलेट करवा रहे हो? सिंपल सा फंडा समझो, सिंपल सा फंडा समझो। सर अगर मैं ठीक हूं तो ये भी तो एक नई फिबोनाची सीरीज है, जो ये कहती है हर टर्म पिछले दो टर्म्स का एडिशन से एक ज्यादा होगा। हर टर्म पिछले दो टर्म्स के एडिशन से एक ज्यादा होगा। ठीक है सर? तो हमें तो शुरू की दो वैल्यूज चाहिए थी। दैट मीन्स सर प्लीज आराम से समझना, प्लीज आराम से समझना। n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6। सर नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स फिब ऑफ 0 में 1, यहां पर 1। अगला टर्म कैसे आएगा? दोनों का सम प्लस 1 यानी कि 3, दोनों का सम प्लस 1 यानी कि 5, दोनों का सम प्लस 1 यानी कि 9, दोनों का सम प्लस 1 यानी कि 15, दोनों का सम प्लस 1 यानी कि 25। इज दैट ओके टू एवरीवन? टेल मी, हाँ या ना? हाँ या ना? दैट मीन्स सर नंबर ऑफ फंक्शन कॉल भी एक नया फिबोनाची सीरीज बना रही है ना? जबरदस्त बात है ना? जबरदस्त बात। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडिशंस? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडिशंस इन कैलकुलेटिंग फिब ऑफ n? दिमाग पे जोर डालिए, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए। ठीक है? दिमाग को थोड़ा सा मेरे हिसाब से चलाइए, तभी क्या होगा? थोड़ा सा बिल्डअप होगा। कोशिश कीजिए, 5 मिनट का टाइम लीजिए। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम यार। करिए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं।
अरे इतनी क्यों देर लग रही है भाई? इतनी देर क्यों लग रही है? अरे आंसर ऐसे दोगे क्या कि 5 में इतना, 4 में इतना, 7 में इतना, ऐसे आंसर दोगे क्या? फिबोनाची ऑफ एन में कितनी फंक्शन कॉल होंगी? अरे फिर से देखो, अगर मैं आपसे पूछूं क्या फिब ऑफ जीरो में एक भी एडिशन करना पड़ता है? नहीं सर, इसका आंसर तो डायरेक्ट मिलता है। सिमिलरली क्या फिब ऑफ वन के लिए कोई एडिशन करना पड़ता है? नहीं सर। बट फिब ऑफ टू के लिए अगर मैं ठीक हूं, एक एडिशन आपको करना पड़ता है। देखो, फिब ऑफ टू के लिए आप किसको कॉल करते हैं? फिब ऑफ वन प्लस फिब ऑफ जीरो। हाँ या ना? सही है सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि फिब ऑफ थ्री के लिए क्या करना पड़ेगा, जल्दी से बताइए सर। फिब ऑफ थ्री बोलेगा एक और दो। सही है सर। सर फिब ऑफ फोर के लिए नंबर ऑफ एडिशंस कितने चाहिए होंगे? जल्दी से बताइएगा, फिब ऑफ फोर के लिए नंबर ऑफ एडिशंस कितने चाहिए होंगे? आप चाहें तो निकाल सकते हैं, बट यार हर बार ऐसे थोड़ी करेंगे भाई। फिब ऑफ फोर के लिए फिब ऑफ फोर यहां हो गया, फिब ऑफ टू ये हो गया, यहां पर एक प्लस हो गया, फिब ऑफ वन प्लस फिब ऑफ जीरो। हाँ या ना? तो कितने हैं फिब ऑफ फोर के लिए? एक, दो, तीन, चार। एम आई राइट? हाँ सर। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा डबल हो रहे हैं? एक, दो, चार, ऐसा तो नहीं लग रहा? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा? नहीं सर, जब आप अगला निकालेंगे तो वो सात हो जाएगा। दैट मीन्स कोई फॉर्मूला एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, एग्जैक्टली कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, तो एनालाइज करेंगे अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका यार, बिल्कुल वही तरीका। अगर मैं आपसे कहूं लेट जी एन बी द नंबर ऑफ एडिशंस इन कैलकुलेटिंग फिब ऑफ एन, तो मुझे बताओ अच्छे से, जी ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होगी? जी ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो होगी, जी ऑफ वन की वैल्यू भी जीरो होगी। हाँ या ना? हाँ सर, ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स सर। अब आप थोड़ा सा अगर गौर करें तो फिब ऑफ एन हमें नहीं पता आगे इसका ट्री कितना बड़ा जाएगा। एक चीज कंफर्म है, फिब ऑफ एन में कितने एडिशन होंगे? अरे टेल मी, फिब ऑफ एन में कितने एडिशन होंगे? सर अगर यहां पर एक्स एडिशन है, यहां पर वाई एडिशन है, तो टोटल एक्स प्लस वाई प्लस एक, ये कहना इसे, कहना इसे। हाँ सर, दैट इज वाई सर अगेन एक नया फिबोनाची सीरीज शुरू हो गया, जो कि यह कहता है कि हर टर्म प्रीवियस टू टर्म प्लस वन होगा, लेकिन स्टार्टिंग कहां से होगी? यहां पर जो स्टार्टिंग है वो कहां से है? दो सर, जीरो जीरो से। इज दैट ओके? दैट मीन्स पहले दो टर्म जीरो आएंगे, अगला टर्म क्या आएगा? इन दोनों का सम प्लस वन। अगला टर्म क्या आएगा? इन दोनों का सम प्लस वन। अगला टर्म क्या आएगा? इन दोनों का सम प्लस वन। अगला टर्म क्या आएगा? 6 और एक 7। अगला टर्म क्या आएगा? 12। बोलो बेटा हाँ या ना? सर if n is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. Is it clear to everyone? Is it clear to everyone?
अब सबसे खतरनाक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स इन्वोक्ड या एग्जीक्यूटेड बिफोर फर्स्ट एडिशन टेक प्लेस इन फिब ऑफ एन। अब ये पूरा रिकर्शन पर बेस्ड है। अगर आप रिकर्शन समझते हो तो आप इसका जवाब आसानी से दे दोगे, और नहीं समझते तो आप में से कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। मैं ये पूछ रहा हूं पहला एडिशन होने से पहले कितनी फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट कर चुकी होंगी? जस्ट टेल मी। अरे आराम से कीजिए क्वेश्चन, कोई जल्दी नहीं है। यार सारे लोग इसका आंसर देने का प्रयास तो किया करो कम से कम। देखो, कभी भी चीजें समझ में नहीं आ रही हो, पहले एग्जाम्पल लो। हमेशा पहले एग्जाम्पल लो। मान लो मैं कहता हूं फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 3, फिब ऑफ 2 प्लस फिब ऑफ 1, फिब ऑफ 2, फिब ऑफ 1 प्लस फिब ऑफ 0। अब देखो, आप अच्छे से जानते हो कि जो कॉल है वो इस तरीके से एग्जीक्यूट करेगी। एम आई राइट? पहले फिब 3, देन फिब 2, देन फिब 1, 3 कॉल ये हो गई। क्या यहां पर प्लस एग्जीक्यूट कर सकता है? क्या यहां पर प्लस एग्जीक्यूट कर सकता है? नहीं सर। अरे कॉल तो ऐसे चलती हैं। ये फिब 1 तो वेट कर रहा है बेटा, समझो अच्छे से। ये प्लस कब होगा? जब इसका लेफ्ट ऑपरेंड भी अवेलेबल हो और इसका राइट ऑपरेंड भी अवेलेबल हो। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। दैट इज वाई एक्चुअली में ये प्लस कब एग्जीक्यूट करेगा? जब यहां तक काम हो चुका होगा। यानी कि पहला प्लस कब एग्जीक्यूट करेगा? जब 1, 2, 3 और 4 कॉल चल चुकी होंगी। क्योंकि फिब ऑफ 3 है तो 3, 2, 1, 3 कॉल तो ये रही और एक एक्स्ट्रा ये रही। इज दैट ओके? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली जब आप फिब ऑफ एन के लिए सोचेंगे तो फिब ऑफ एन का कुछ इस तरीके से होगा। ये बोलेगा फिब ऑफ एन -1, ये बोलेगा फिब ऑफ एन -2 प्लस फिब ऑफ एन -3।
सिमिलरली ये इस तरीके से ब्रेक होता चला जाएगा, और इसका जो पहला एडिशन है वो कब होगा? कैन एनीवन टेल मी? इसका जो पहला एडिशन है वो कब होगा? देखिए, आराम से देखिए, पहला एडिशन तब होगा जब ये दोनों कॉल भी हो जाएंगी। तो n से लेके 1, n कॉल तो ये हो गई और एक ये हो गई। सो कैन आई से आफ्टर n+1 फंक्शन कॉल इन्वोकेशन, फर्स्ट एडिशन विल टेक प्लेस। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? नाउ लास्ट क्वेश्चन, इज इट अ गुड कोड? ये जो कोड हमने लिखा, ये अच्छा कोड है क्या? ये अच्छा कोड है क्या? सर, इस कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ऑलमोस्ट 2 की पावर n है, और हमारे पंकज सर ने बताया है 2 की पावर n यानी कि नरक का द्वार, लगभग 2 की पावर n इंस्ट्रक्शंस। आप इसे ऐसे समझें, लगभग 2 की पावर n इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आप मुझसे यह भी कहें कि सर एक इंस्ट्रक्शन में माइक्रो सेकंड लग रहा होगा, अरे तो भी जब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन इतनी ज्यादा हो जाएंगी, उसे डिवाइड भी करेंगे, क्या होगा सर? हो सकता है आपका एक ऐसा प्रोग्राम बन जाए, समझिएगा, अगर आप n इज इक्वल टू 100 भी देंगे, हो सकता है आपका प्रोग्राम 1 घंटा या 2 घंटा ले ले। हाँ या ना? तो एक्चुअली प्रोग्रामिंग में आप क्या सीखने हैं? प्रोग्रामिंग से आप सीखते हैं हाउ टू राइट कोड। प्रोग्रामिंग से आप क्या सीखते हैं? हाउ टू राइट कोड। एल्गोरिथम क्यों पढ़ाई जाती है? हाउ टू राइट एफिशिएंट कोड। हमें सिर्फ कोड नहीं लिखना है। अरे ऐसे कोड का क्या मतलब है? ऐसे कोड का क्या मतलब है? सुबह 9 बजे से चल रहा है, शाम के 5 बज गए, कोड चल रहा है, आउटपुट आ नहीं रहा, आउटपुट आ नहीं रहा, आउटपुट आ नहीं रहा। अरे यार, कमाल कर रहे हो। हाँ या ना? कॉन्सेप्ट पकड़ में आ रहा है? रिकर्शन की एनालिसिस कैसे होती है, एल्गोरिथम हमें क्यों पढ़ना है? आप सभी लोग बहुत फॉर्चुनेट और लकी हैं जो कि रेस्पेक्टेड खलील सर से पढ़ने वाले हैं। अरे सर आप बोलते हो, बस करा के तो दिखाते नहीं हो। लो यार, देखो यार, आराम से देखिए। लॉन्ग लॉन्ग क्यों लिखा है? हो सकता है लंबी वैल्यू हो जाए, बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। मैंने सेम कोड लिखा है फिबोनाची ऑफ n के लिए। लेट मी एग्जीक्यूट इट फॉर n इज इक्वल टू 100। आराम से देखिएगा, कोड चल पड़ा, कोड चल पड़ा, स्क्रीन ब्लिंक हो रहा है, हमें लग रहा है आंसर आने वाला है। आंसर आ रहा है क्या? देखिए कोड चल रहा है, कोड चल रहा है। देखिए रन पर अब क्लिक नहीं हो रहा, कोड चल रहा है। ये मत सोचिएगा मैं कुछ जादू कर रहा हूं। अरे सर 2 की पावर n होता ही नरक का द्वार है। अरे बोलो भैया। चलो खाना वाना खा आते हैं, कोड देखिए, उसके बाद भी कोड चल रहा होगा। हो सकता है 1 आध घंटे की आप नींद भी निकाल लें, तब भी कोड चल रहा होगा, ठीक है। सो रिकर्शन इज गुड टूल, लेकिन रिकर्शन के साथ प्रॉब्लम क्या है? ओवरहेड भी होता है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है भैया। इज इट ओके टू एवरीवन? फटाफट से मुझे बताओ, इज इट ओके टू एवरीवन?
सबको ओके है? आगे बढ़ सकते हैं? आई होप चीजें समझ में आई होंगी आपको। तो मूव करते हैं नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर जिसका नाम है क्यू। चलिए पहले आप लोग बताइए क्यू के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं। पहले आप लोग बताइए क्यू के बारे में जो भी कुछ आप जानते हैं। अच्छा, स्टैक क्यूज के कोड करवाने हैं क्या? स्टैक और क्यूज के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है क्या कोडिंग के लिए? स्टैक और क्यू के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है क्या कोडिंग के लिए? ये मैं अपनी तरफ से लेता हूं, बट कुछ लोग इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ और कोई मेरे को फोर्स करने लग गया कोड के लिए एंड ऑल दैट। प्लीज ऐसा मत किया कीजिए। मैं ऑलरेडी आप लोगों को छोटे भाई बहन जैसा ही ट्रीट करता हूं और मैं खुद चाहता हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दूं, ठीक है। सर, Q is a linear data structure. Q is a linear data structure that works on the policy of first in, first out. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया पहले जाएगा, लास्ट में आया लास्ट में जाएगा, ठीक है। सर, ऑर्डर ऑफ इंसर्शन is same as, एक्चुअली ऑर्डर ऑफ डिलीशन मुझे लिखना चाहिए, हालांकि दोनों ही सेम है बट डिलीशन एक्चुअली बाद में होता है। ऑर्डर ऑफ डिलीशन इज सेम एज ऑर्डर ऑफ इंसर्शन। दैट मीन्स जिस ऑर्डर में आए हैं एलिमेंट उसी ऑर्डर में डिलीट होते हैं, आया ना। पंकज, क्या दिक्कत होती है बताइए। पंकज पनवर जी, आई डोंट थिंक सो कि सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्या कोई ऐसा है जिससे सी प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन नहीं बन रहे? रिकर्शन के पीवाईक्यू, अच्छा पीवाईक्यू हो जाते हैं लेकिन कोडिंग नहीं होती आपसे, ऐसा कह रहे हैं क्या? देखो यार, एक्चुअली ये कोडिंग का कोर्स नहीं है, बट मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपकी जितनी इंप्रूव हो पाए वो हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ और आप लोगों के लिए प्लान करूं जो कि अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में है, ठीक है। क्योंकि थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों के लिए तो मैं यही कहूंगा कि आप गेट पर ज्यादा फोकस कीजिए, है ना, क्योंकि आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। बट जो लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में हैं वो धीरे धीरे अपनी कोडिंग इंप्रूव करेंगे तो उन्हें बेनिफिट होगा, फॉर श्योर होगा, है ना। सर, यहां पर इंसर्शन कहां परफॉर्म होता है? एक एंड पर, जिसको हम कहते हैं रियर एंड, और डिलीशन दूसरे एंड पर होता है जिसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। अब देर आर सो मेनी एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। इंडिया में तो हर जगह क्यू मेंटेन होती है, हाँ या ना। लेकिन क्यू एक्चुअली में कहां मेंटेन होती है? जहां कहीं पर एक रिसोर्स हो और उस रिसोर्स को एक्सेस करने वाले बहुत सारे हों, हाँ या ना। जहां कहीं पर एक रिसोर्स हो और उसको एक्सेस करने वाले बहुत सारे हों। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी अ प्रिंटर इन योर लैब, हाँ या ना। तो वहां पर भी प्रिंटर क्या मेंटेन करता है? जॉब क्यू मेंटेन करता है। इट कुड बी अ वेब सर्वर, क्योंकि क्लाइंट, इज दैट ओके और नॉट? अरे टेल मी, इट कुड बी सीपीयू, इसीलिए आपने देखा होगा, आपने पढ़े होंगे, अरे बोलो ना, शेड्यूलिंग पढ़ी होगी आप लोगों ने, शेड्यूलिंग पढ़ी होगी आप लोगों ने।
वहां भी क्या मेंटेन होती है, क्यू मेंटेन होती है, हाँ या ना, इज दैट ओके? या जहां कहीं भी डेटा एसिंक्रोनसली ट्रांसफर हो रहा हो, जहां कहीं भी डेटा एसिंक्रोनसली ट्रांसफर हो रहा हो, हाँ या ना? एसिंक्रोनसली ट्रांसफर समझते हैं ना? इसीलिए आपने पढ़ा होगा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, हाँ या ना? इज दैट ओके और नॉट? तो क्यू की जितनी एप्लीकेशन कहूं कम पड़ेंगी आपको, हाँ या ना? क्यू का काम समझिए, जिस हिसाब से आप आएंगे उसी ऑर्डर में आप जाएंगे। स्टैक का काम ध्यान है, स्टैक अननेसेसरी का डिले कराता था, लेकिन क्यू क्या कहता है, आओ और जाओ, पहले आओ पहले जाओ। इज दैट ओके? इज दैट ओके? कोई भी डाउट मत रखिएगा, कोई भी डाउट मत रखिएगा। यस यस यस, जितना भी आपका प्रोसेस वाला जो चैप्टर था उसमें आपने बहुत जगह क्यू को देखा होगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक, तो सबसे पहले सिंपल क्यू का, सिंपल क्यू, सबसे पहले हम सिंपल क्यू देख रहे हैं और उसका इंप्लीमेंटेशन भी किससे देख रहे हैं, एरे से। तो जैसे हमने स्टैक के लिए पढ़ा था ऐसे ही हम क्यू के लिए पढ़ रहे हैं, है ना? मान लीजिए आपने यहां पर कुछ ऐसा किया, फिर आपने क्या किया, इंट क्यू साइज। अब क्यू में दो वेरिएबल मेंटेन होंगे, एक रियर और एक फ्रंट। प्लीज सारे लोग अच्छे से समझना सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है सर? अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक क्यू है 0 3 4 5 6, 0 1 2 3 4 और 5, इस क्यू का नाम क्या है, या इस एरे का नाम क्या है, क्यू। इज दैट ओके? ठीक है सर। सर फ्रंट किसको रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि हम एरे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्रंट उस पोजीशन या इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्रंट उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है जहां से एलिमेंट डिलीट हो सकता है, जहां से एलिमेंट डिलीट हो सकता है, ठीक है? और रियर किस पोजीशन या इंडेक्स को पॉइंट करता है? स्टैंडर्ड तो यही कहता है, बाकी आप इंप्लीमेंट अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। इंडेक्स ऑफ मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट, मोस्ट रिसेंटली एडेड एलिमेंट। अच्छा आप मुझे बताओ, इनिशियली जब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इनिशियली व्हेन क्यू इज एम्प्टी, व्हेन क्यू इज एम्प्टी, क्या फ्रंट किसी भी इंडेक्स को पॉइंट कर सकता है? क्या कोई एलिमेंट है जिसे हम डिलीट कर सकते हैं? जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, क्या फ्रंट किसी भी वैलिड इंडेक्स को पॉइंट कर सकता है? सिमिलरली, क्योंकि अभी तक कोई एलिमेंट आया ही नहीं है, क्या रियर किसी भी वैलिड इंडेक्स को पॉइंट कर सकता है? नहीं सर। दैट मीन्स इनिशियली, इनिशियली द वैल्यू ऑफ फ्रंट and rear is as same as minus of 1, ठीक है? when the queue is empty, front और rear दोनों की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। ठीक है, तो याद रखिएगा,
फ्रंट और रियर की वैल्यू कब बराबर होती है? जब एम्प्टी होती है तब तो बराबर होती ही है। सही है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो हमने कहा 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, इनिशियली इनिशियली फ्रंट की वैल्यू क्या है और रियर की वैल्यू क्या है? -1 और -1। सही है। ठीक, अब मान लीजिए हम इंसर्ट करना चाहते हैं एक एलिमेंट 10 को। प्लीज आराम से समझिएगा, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है, कहां पर जाना चाहिए, किस इंडेक्स पर जाना चाहिए? सर पहला वैलिड इंडेक्स 0 है। अच्छा, दैट मीन्स एलिमेंट कहां से डिलीट हो सकता है? इससे। और रियर भी किसको पॉइंट करना चाहिए? इसको। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी कि अगर अगर ये केस याद रखिएगा, ये केस याद रखिएगा, when q is empty, when we insert first element, तो होता क्या है, फ्रंट और रियर आप दोनों को क्या सेट करते हो? 0। तो फ्रंट की वैल्यू भी 0 हो गई, रियर की वैल्यू भी 0 हो गई। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है सर, अब हमने कहा कि इंसर्ट करते हैं 20 को, तो इंसर्शन कहां पर होता है? रियर पर। आराम से देखिएगा, इंसर्शन कहां होता है? रियर पर। तो एक्चुअली में होगा क्या कि हम रियर की वैल्यू को 1 बढ़ाएंगे, जैसे स्टैक में हमने किया था। आप करेंगे रियर प्लस प्लस, उसके बाद एरे के रियर वाले इंडेक्स पर आप एलिमेंट को इंसर्ट कर दे रहे हैं। तो दैट इज वाई कहानी क्या हो गई ये। अब आराम से समझिएगा, द वैल्यू ऑफ फ्रंट इज 0 एंड द वैल्यू ऑफ रियर इज 1। कोई मुझे बता सकता है वाई फ्रंट इज इक्वल टू 0? वाई फ्रंट इज इक्वल टू 0? व्हाट डज फ्रंट इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट? सर एलिमेंट एलिमेंट क्यू में आए 10 20, तो अगर डिलीट होंगे तो पहले, क्योंकि 10 आया है इसलिए पहले डिलीट भी 20 होगा। और फ्रंट किस इंडेक्स को पॉइंट करता है? इंडेक्स ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी डिलीटेड। सो कैन आई से, अगर इसमें से एलिमेंट कौन सा डिलीट होगा? 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट डिलीट होगा। बोलो भैया हाँ या ना, फटाफट से बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, अब अगेन अगेन अगर मैं कहता हूं कि इंसर्ट करो 30, इफ आई से इंसर्ट करो 30, टेल मी क्या होगा? क्या फ्रंट की वैल्यू चेंज होगी? नहीं सर, इंसर्शन में तो रियर चेंज होता है। ठीक है, तो हमने किया रियर को 1 बढ़ाया और रियर एंड पर एलिमेंट डाल दिया। सही है, सही है सर। दैट मीन्स रियर की वैल्यू 1 इंक्रीज हो गई। व्हाट डज रियर इज इक्वल टू 2 सिग्निफाइज? रियर की वैल्यू 2 क्या सिग्निफाई करती है? रियर इज इक्वल टू 2 ये बता रही है कि इस क्यू में जो लास्ट एलिमेंट आया है वो इंडेक्स नंबर 2 पर आया है। इस क्यू में जो लास्ट एलिमेंट आया है वो इंडेक्स नंबर 2 पर आया है। इज दैट ओके टू एवरीवन? इज दैट ओके टू एवरीवन? ठीक है, लेट अस इंसर्ट लास्ट आइटम, इंसर्ट 40। तो आप जानते हो फ्रंट तो चेंज होगा नहीं, हम क्या करेंगे? रियर की वैल्यू को 1 बढ़ाएंगे और यहां पर एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे। सही है, यहां तक किसी को कोई परेशानी? हमने 4 इंसर्शन किए, क्या आप में से किसी को कोई भी परेशानी है? क्या आप में से किसी को कोई भी परेशानी है?
ठीक है। अब सर अगर डिलीट करना है, मान लीजिए डिलीट करना है, तो मुझे बताइए डिलीट कौन होगा? सर एलिमेंट 10, 20, 30, 40 में सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आया था 10। तो डिलीट कौन होगा? 10। आराम से समझिएगा। तो आफ्टर डिलीशन कितने एलिमेंट रह जाएंगे? आफ्टर डिलीशन 20, 30, 40। तो 20, 30, 40 में से पहले कौन आया है? 20। यानी कि अब फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए? 10 के डिलीशन के बाद फ्रंट किसको पॉइंट करना चाहिए? सर 20 को। मुझे आपकी चैट में कुछ जवाब नहीं मिल रहा है, जल्दी बताइए। मुझे आप लोगों की चैट में कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों की।
आ रही है, मुझे चैट नहीं दिखाई दे रही है आप लोगों की। डोंट नो क्या हुआ है इशू। दो मिनट रुकिए, जरा देखते हैं। आ गई। ओके, आ गई आ गई आ गई आ गई। ओके ओके, ठीक है, यहां तक सबको ओके है? ठीक है सर। तो ये समझ में आया कि जब हम डिलीट करेंगे तो एक्चुअली में हम फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दे रहे हैं। जब हम डिलीट कर रहे हैं तो एक्चुअली में हमने फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। अरे टेल मी हाँ या ना? जब हम डिलीट कर रहे हैं तो एक्चुअली में आपने फ्रंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। फ्रंट 1 हो गया और रियर 3 हो गया। ठीक है, लेट अस सपोज हम अनदर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मैंने कहा डिलीट, तो अब आप जब फिर से डिलीट करोगे तो आप क्या करोगे? एनीवन कैन टेल मी? सर, अब डिलीट का मतलब 20 डिलीट हो जाएगा और फ्रंट 30 को पॉइंट करने लगेगा। तो एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं? अरे टेल मी ना, एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं? हम फ्रंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं, बस हम फ्रंट को इंक्रीज कर दे रहे हैं। दैट इज वाई फ्रंट की वैल्यू हो गई 2 और रियर की वैल्यू हो गई 3। सही है? सही है बेटा? सही है? हाँ ना, कुछ तो बोलिए। सर जब आप एक और डिलीट करेंगे तब देखिए क्या होगा, बताइए। सर लॉजिक के हिसाब से जब आप एक और डिलीट करेंगे तो 30 डिलीट हो जाना चाहिए और फ्रंट 3 को पॉइंट करना चाहिए। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि डिलीट करने पर फ्रंट और रियर फिर से सेम हो गए। आराम से देखिएगा, फ्रंट और रियर सेम हो गए। क्या फ्रंट और रियर पहले कभी सेम थे? जल्दी से जवाब दीजिएगा। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? एनी प्रॉब्लम टू एनी वन? सर फ्रंट और रियर पहले भी एक जगह बराबर थे। अरे यार, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। सर अगर क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है तो डिलीट भी वही हो सकता है और लास्ट में भी वही आया होगा। एम आई राइट और नॉट? तो अगर क्यू में एक ही एलिमेंट है तो फ्रंट और रियर सेम होंगे, लेकिन उसकी वैल्यू -1 नहीं होगी। बोलो बेटा हाँ या ना? बट इन दिस केस
टेल मी हाँ या ना. डोंट वरी अबाउट डबल इक्वल टू सिंगल इक्वल टू, कॉन्सेप्ट पकड़िएगा बस. हाँ या ना. कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? कितने लोगों को ये कहानी समझ में आई? सबको क्लियर है? ठीक है सर. तो अगर मैं आपसे कहूं, क्यू में इंसर्ट, देखो क्यू का जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है ना, उसका एक स्पेशल नाम होता है और वो होता है एन क्यू. ठीक है. तो क्यू में इंसर्ट करने के लिए अगर मैं मान के चलूं एरे मेरा ग्लोबल है, तो मुझे बताइए क्या क्या केसेस होने चाहिए, क्या क्या केसेस होने चाहिए. सबसे पहले, सबसे पहले एक बात समझिएगा सर. अगर क्यू पूरी भरी हुई है, हमने कहा 0 1 2 3 4 5, तो आपको अच्छे से पता है फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा. तो अगर आप एरे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, अगर रियर की वैल्यू साइज -1 है, दैट मींस आपकी क्यू भरी हुई है और एलिमेंट उसके अंदर नहीं आ सकते हैं. बोलो बेटा हाँ या ना. तो इफ आई एम सेइंग दैट void nq इन टेक्स, तो सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा सर, इफ the value of rear is as same as size -1, that means there is a overflow, we need to return, don't do anything. Clear? Clear बेटा? सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? सभी लोगों को क्लियर है या नहीं है? ठीक है सर. क्या कोई स्पेशल केस है? क्या कोई स्पेशल केस है? देखिए, इन जनरल इंसर्शन में रियर अपडेट होता है, बट देर इज अ स्पेशल केस. बताइए कौन सा स्पेशल केस है सर? इफ द क्यू इज एम्प्टी और आप पहला एलिमेंट जब डालते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों अपडेट होते हैं. हाँ या ना? कैसे पता चलेगा क्यू इज एम्प्टी? एनीवन कैन टेल मी? एल्स इफ क्यू एम्प्टी कैसे पता चलेगा? If front is equal to -1, what does that mean? Q is empty. What does that mean? Q is empty. बोलो हाँ या ना. If the Q is empty, हमें क्या करना पड़ता है सर? रियर और फ्रंट दोनों को ही आपको 0 सेट करना पड़ेगा. बोलो बेटा हाँ या ना. और Q के रियर वाले एंड पर आप क्या डाल देंगे? एलिमेंट को इंसर्ट कर देंगे. दैट वॉज ए स्पेशल केस ना. दैट वॉज ए स्पेशल केस. रे टेल मी, अगर ये केस भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज ए नॉर्मल केस ना. नॉर्मल केस में हम क्या करते हैं सर? यू विल इंक्रीज द वैल्यू ऑफ रियर एंड देन यू विल इंसर्ट द एलिमेंट एट रियर एंड. दैट्स इट. टेल मी किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी किसी को कोई प्रॉब्लम? टेल मी किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कोड से? टेल मी क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कोड से?
क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है इस कोड से? नहीं सर। सर कैन आई से इसमें कोई लूप नहीं है, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कांस्टेंट नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस चलेंगी। सो कैन आई से एन क्यू ऑपरेशन, जैसे स्टैक में इंसर्शन कांस्टेंट टाइम लेता था, क्यू में इंसर्शन भी कांस्टेंट टाइम लेगा या ऑर्डर ऑफ 1 टाइम का है। सही है, ठीक है। क्यू में डिलीशन जो होता है उसको भी हम स्टैंडर्ड ऑपरेशन कहते हैं, डी क्यू। ठीक है, क्यू में डिलीशन ऑपरेशन को हम क्या कहते हैं? डी क्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए आराम आराम से बताइएगा, बहुत अच्छे से बताइएगा। सर फ्रंट -1 है, रियर भी -1 है। अगर अब मैं आपसे बोलूं डिलीशन, क्या डिलीशन पॉसिबल है? क्या डिलीशन पॉसिबल है? नहीं सर, इट इज अंडरफ्लो। अगर कोई एलिमेंट ही नहीं है उसे डिलीट कैसे करेंगे? खाली बाल्टी में से आप बोल रहे हो पानी निकाल लो, तो जादूगर हैं या दैवीय शक्तियां हैं तब तो आप कर सकते हो, अदरवाइज कर सकते हो क्या? नहीं सर, नॉट पॉसिबल सर। दैट मीन्स कैन नॉट डिलीट। बोलो बेटा हाँ या ना। ठीक है सर, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सर front is pointing over here, rear is pointing over here, 10 20 30 40। if it is a normal case, if it is a normal case, हमें क्या करना है सर डिलीट करने के लिए? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, हाँ या ना? आपको क्या करना है? सेव करना है एलिमेंट को, और आपको क्या करना है? फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1, और एलिमेंट को रिटर्न कर देना है, जैसे हमने पॉप में किया था। सही है ना? बट देर इज अ स्पेशल केस, देर इज अ स्पेशल केस। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द स्पेशल केस इन डिलीशन? सर when there is a single element, when there is a single element in the queue, और अगर आप उसको डिलीट करते हो तो आपको रियर को भी क्या करना पड़ेगा? क्योंकि सिंगल एलिमेंट डिलीट करने के बाद क्यू एम्प्टी हो जाएगी, और रियर को भी आपको -1 करना पड़ेगा, और फ्रंट को भी आपको -1 करना पड़ेगा। सो दैट्स अ स्पेशल केस, सिंगल एलिमेंट। बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, सबको ओके है या नहीं है? जल्दी से बताइए, सबको ओके है या नहीं है? सबको ओके है? ठीक है सर। नाउ इफ आई राइट द कोड लाइक दिस, इंट डी क्यू, क्या हमें कुछ आर्ग्यूमेंट देना है? नहीं सर। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? इफ द क्यू इज एम्प्टी। क्या एम्प्टी के लिए इतना चेक करना काफी है? हाँ सर। डोंट डू एनीथिंग, बट बिकॉज वी नीड टू रिटर्न समथिंग, ये मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, फिर से पढ़ा रहा हूं, -∞ जैसा कुछ नहीं होता है, तो आप कह देंगे कि चलो नेगेटिव की सबसे छोटी वैल्यू हम रिटर्न कर देते हैं, है ना? ठीक है। एल्स इफ, इज देयर एनी स्पेशल केस? देखो, आप इस एल्स इफ पर कब आएंगे? जब हम श्योर हैं दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर, एटलीस्ट वन एलिमेंट इज देयर। एम आई राइट? एम आई राइट? अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं किया है तभी एल्स इफ के अंदर आएंगे हम लोग। अगर इफ वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं किया है तभी ना यहां पर आएंगे। बोलिए, सारे लोगों से जवाब चाहता हूं,
सारे लोगों से जवाब चाहता हूं। सही है। अब स्पेशल केस क्या कहता है? सिंगल एलिमेंट। मान लीजिए सिंगल एलिमेंट है, तो सिंगल एलिमेंट के लिए क्या केस लगाना जरूरी है? अब हम कह रहे हैं रियर इक्वल टू फ्रंट, और मैं ये कह रहा हूं ये सिंगल एलिमेंट वाला केस है। क्या कोई मुझसे काउंटर क्वेश्चन ये तो नहीं करना चाहता कि सर रियर और फ्रंट तो एम्प्टी में भी बराबर होते हैं, तो आप यहां ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सिंगल एलिमेंट है? अरे भैया, हम पहले ही चेक करके आए हैं, एल्सिफ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब क्यू एम्प्टी नहीं है। फ्रंट और रियर दो केस में बराबर होते हैं। हम ऑलरेडी ये चेक करके आए हैं कि क्यू एम्प्टी नहीं है। दैट इज वाई जब मैं यहां पर ये चेक कर रहा हूं रियर इज इक्वल टू फ्रंट, दैट मीन्स आई एम चेकिंग फॉर सिंगल एलिमेंट। कितने बच्चों की समझ में आया? आप में से कितने लोगों की समझ में आया? सबको समझ में आ गया? तो अगर सिंगल एलिमेंट है, अगर सिंगल एलिमेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा? आप सब जानते हैं। सबसे पहले तो हम सेव करेंगे एलिमेंट को। कौन से एलिमेंट को? जो भी फ्रंट एंड पर है या रियर एंड पर है अभी के लिए, ठीक है? अरे बोलो यार। हाँ, उसके बाद हम फ्रंट और रियर दोनों को क्या सेट करेंगे? -1, और रिटर्न कर देंगे टेम्प को। ठीक है सर। अगर ये भी केस नहीं है, दैट मीन्स इट इज अ नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में भी हम क्या करेंगे? पहले एलिमेंट को सेव करेंगे, पहले एलिमेंट को सेव करेंगे। मैं कोड वो लिखाता हूं जो इजी है, मैं अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स दिखाने के लिए यहां पर नहीं हूं। फ्रंट को इंक्रीज करेंगे एंड देन रिटर्न करेंगे टेम्प। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं, क्योंकि ना इसमें लूप है ना रिकर्शन है, सर क्यू में डिलीट ऑपरेशन भी कितना टाइम लेगा? क्यू में डिलीशन ऑपरेशन भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा। आया ना? क्या सबको क्लियर है? 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, अपने जितने डाउट हो क्यू से रिगार्डिंग समझ लीजिए। चारों ऑपरेशन हमने, दोनों ऑपरेशन हमने कर लिए हैं, क्यू में इंसर्शन, क्यू में डिलीशन। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट संडे से मैं आपकी 3 क्लासेस लिया करूंगा। नेक्स्ट संडे से मैं आपकी 3 क्लासेस लिया करूंगा, ठीक है? आई होप इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट संडे से 1 क्लास मॉर्निंग में लगेगी और 2 क्लास इवनिंग में, क्योंकि मैं यार आराम आराम से ही पढ़ाता हूं, तो मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा सकता हूं, ठीक है? और हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं बहुत ज्यादा लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकता हूं, बिकॉज मेरे लेग में बहुत ज्यादा पेन होता है, ठीक है? मैं कभी ज्यादातर बताना नहीं चाहता हूं प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम है तो है, कुछ कर नहीं सकता हूं मैं। सौजात्या, मॉर्निंग में 11 से 1 ही होगी क्लास। मॉर्निंग में 11 से 1 ही होगी क्लास, ठीक है?
तो संडे 3 क्लासेस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? संडे 3 क्लासेस में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? साथ अभी सैटरडे को नहीं कर रहा हूं। सैटरडे को थोड़ा मेरे को भी पता करना पड़ेगा, क्योंकि क्या पॉसिबिलिटी है या क्या नहीं। ठीक है, सो जाते बताइए। एल्स वाला पार्ट देखो, 3 ही केस थे, या तो क्यू एम्प्टी है, या अकेला एलिमेंट है, या एक से ज्यादा एलिमेंट है। भाई देखो, ये वाला जो कोड है वो तो कह रहा है क्यू एम्प्टी, ये वाला जो कोड है वो कह रहा है क्यू में सिंगल एलिमेंट। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट हैं, 2 और मोर एलिमेंट, तो बड़ा सिंपल सा काम होता है ना बेटा। तो हम क्या करते हैं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1 करते हैं। अरे बोलो यार। आविक जी संडे को ले तो रहा हूं यार, देखो ये प्रॉब्लम है। जैसे ही मैंने कहा संडे को एक्स्ट्रा क्लास, संडे को एक क्लास बढ़ा रहा हूं, फिर भी कोई कह रहा है एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए। यार मैं ऑलरेडी नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज कर रहा हूं, बिकॉज मैं लॉन्गर ड्यूरेशन नहीं कर सकता हूं। मैं नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा सकता हूं क्योंकि बीच में मुझे रेस्ट मिल जाता है। ठीक है आविक, आविक आविक इतनी आपाधापी की हमें जरूरत नहीं है, बिकॉज सब कुछ प्लानर के हिसाब से ही चल रहा है। मैं डीएस आपके प्लानर के हिसाब से ही एंड कर दूंगा, परेशान मत होइए। थैंक यू ईशान। और कोई प्रॉब्लम है इसमें? बिलीव मी, मेरी हेल्थ काफी टाइम से अलाउ नहीं कर रही है कि मैं क्लासेस लूं, बट मैं कभी भी स्टूडेंट का बुरा नहीं चाहता हूं। अदरवाइज मैं रेस्ट ले लेता 1 महीने में। ऐसा भी कर सकता था कि यार चलो मैं छुट्टी ले लेता हूं 1 महीने की, है ना, और मैं क्लासेस नहीं लेता हूं। बट द प्रॉब्लम इज कि वीकडेज में भी क्लास चल रही है, वीकेंड में भी क्लास चल रही है, एनआईसी का बैच भी चल रहा है, और भी बहुत सारे काम है, क्योंकि एनआईसी में मेरे को C++ भी पढ़ाना पड़ रहा है ना। तो थोड़ा सा कंजेस्टेड ज्यादा हूं और हेल्थ थोड़ी सी ज्यादा खराब है। तो अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा क्लास भी आपकी ले लेता। ठीक है, संडे को डोंट वरी, क्लास 11 बजे से पहले नहीं रखूंगा। ठीक है, संडे को क्लास 11 बजे से पहले नहीं रखूंगा, परेशान मत होइए। ठीक है, अब बताइए आगे बढ़े। ठीक है सर, नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिंपल क्यू। व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सिंपल क्यू? जो हमने पढ़ा उसमें प्रॉब्लम क्या है, इस क्यू में प्रॉब्लम क्या है? इस क्यू में जो प्रॉब्लम है वो है ओवरफ्लो की जो कंडीशन है, एक्चुअली में वो गलत है। गलत इन द सेंस सही नहीं है ये कहना। फॉर एग्जाम्पल, भाई हो तो कुछ ऐसा भी सकता है ना, मान लीजिए हमारे पास 2 एलिमेंट हैं, फ्रंट इसको पॉइंट कर रहा होगा, रियर इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब कोड के हिसाब से, क्योंकि रियर लास्ट वाले इंडेक्स पर है, रियर समझाता है, ये प्रॉब्लम नहीं है, रियर लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, हम कह दे रहे हैं ओवरफ्लो। पर क्या ये ओवरफ्लो है? लॉजिकली ओवरफ्लो तो तब होना चाहिए जब स्पेस ना हो। अरे स्पेस इज अवेलेबल, but still we are saying it as overflow, isn't it? स्पेस अवेलेबल है, फिर भी हम उसको क्या कह रहे हैं, ओवरफ्लो। वर्स्ट केस क्या होगा? वर्स्ट केस क्या होगा? व्हाट कुड बी द वर्स्ट केस? सर सिंगल एलिमेंट है लास्ट पोजीशन पर और हम कह रहे हैं ओवरफ्लो। पूरी की पूरी क्यू खाली पड़ी है,
सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन वो सिंगल एलिमेंट लास्ट वाले इंडेक्स पर है, फिर भी हम कह रहे हैं ओवरफ्लो। अरे यार, इज दैट ओके? गेट द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ में आई सभी लोगों को? सभी लोगों को प्रॉब्लम समझ में आई बेटा? ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट आया किसका? अब कॉन्सेप्ट आया किसका? नाउ केम द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू क्या कह रही है कि हमने इस एंड को ऐसे कर दिया, हमने इन दोनों एंड्स को मिला दिया। इज दैट ओके? आया ना? ठीक है सर। मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट है लाइक दिस 30 40 20 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो फ्रंट किसको पॉइंट कर रहा है? फ्रंट पॉइंट कर रहा है इसको, और रियर पॉइंट कर रहा है इसको। ठीक है सर। अरे चलिए, इतने में ही गुजारा करता हूं, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी मुझे। ठीक है सर। दैट मीन्स व्हाट वी आर सेइंग इज 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है सर। 2 पर हमारा क्या है? 20, देन वी हैव 30, देन वी हैव 40। ठीक है सर। फ्रंट इज पॉइंटिंग टू 2 and rear is pointing to 4. Any problem to anyone? Any problem to anyone? नहीं, सौजात्या नहीं। आराम से समझते हैं सर। मान लीजिए अब हमसे कोई कहता है इंसर्ट करो। इंसर्ट का मतलब NQ, तो कभी मैं इंसर्ट लिख दे रहा हूं या NQ लिख दे रहा हूं, आप अच्छे से जानते हैं उसका मीनिंग सेम है। तो अभी के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। आप रियर की वैल्यू 1 बढ़ाएंगे, आप रियर की वैल्यू 1 बढ़ाएंगे और यहां पर 50 को इंसर्ट कर देंगे। बोलो बेटा हाँ या ना? सही है? सही है? हाँ या ना? ठीक है सर। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 50 और आपने रियर को यहां पर रख दिया। कोई प्रॉब्लम किसी को? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर। अब 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 जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं कहता हूं अब इनक्यू करो नया एलिमेंट, अब हम कहते हैं एनक्यू करो नया एलिमेंट 60, तो पहले मुझे बताओ क्या हमारी क्यू में जगह है? क्या हमारी क्यू में जगह है? क्या हमारी क्यू में जगह है? हाँ सर। तो सर्कुलर के हिसाब से अगर रियर लास्ट इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है लेकिन हमारे पास जगह है, तो अब नया रियर कहां पर आ जाएगा? अरे टेल मी सर। आप रियर की वैल्यू को 0 सेट करेंगे और क्यू के रियर पर जो भी एलिमेंट है उसे इंसर्ट करेंगे। दैट मीन्स हमने क्या किया? जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड सर। हमने रियर की नई वैल्यू कर दी 0 और रियर एंड पर क्या डाल दिया? 60। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? हाँ सर। हाँ है ना? ठीक है।
बोलो भैया, सबको ओके है? सबको ओके है? ठीक, दोबारा से समझ लीजिए सो दैट के क्यू का झगड़ा खत्म। आज क्यू का सारा झगड़ा खत्म कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5 0 1 2 3 4। ठीक है, आराम आराम से देखिएगा, आराम आराम से देखिएगा। ठीक, इनिशियली हमारे पास क्या है बेटा? फ्रंट रियर -1 -1। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एन क्यू करो 10 को, तो फ्रंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, रियर की वैल्यू 0 हो जाएगी, 10 आ जाएगा। सही है ना? फ्रंट की वैल्यू 0, रियर की वैल्यू 0। बता दीजिएगा जहां नहीं समझ में आए। मान लीजिए सेकेंड टाइम हमने बोला एन क्यू करो 20। जब आप एन क्यू करेंगे, रियर की वैल्यू 1 करेंगे, इसको 20 करेंगे। नॉर्मल, अभी तो नॉर्मल चल रहा है ना सब कुछ, तो ये 0 हुआ, ये 1 हुआ। ठीक है सर। नेक्स्ट हमने कहा एन क्यू करो 30, तो ये तो 0 ही रहेगा। रियर की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। सही है, एकदम सही है। नेक्स्ट आप बोलते हैं कि एन क्यू करो 40 को, तो फ्रंट तो इंक्रीज नहीं होगा बट रियर इंक्रीज होगा, यहां पर एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट आप बोलते हैं एन क्यू 50, ये 0 ही रहेगा। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ रियर? न्यू वैल्यू ऑफ रियर बिकम 4। नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, नाउ टेल मी, अगर अब मैं कहता हूं एन क्यू, क्या होगा? नहीं सर, अब ओवरफ्लो है। दैट मीन्स क्या क्यू वाकई में फुल है? क्या क्यू वाकई में फुल है? क्या क्यू वाकई में फुल है? हाँ सर। अरे, दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, अगर फ्रंट पहले वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है और रियर लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स कोई भी इंडेक्स खाली नहीं है। फ्रंट पहले वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, यानी कि अभी तक कोई एलिमेंट डिलीट नहीं हुआ है, या पहले से लेके आखिरी इंडेक्स तक एलिमेंट भरे हुए हैं। हाँ या ना? बोलो भैया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहला केस, केस 1, केस 1 सब लोगों को समझ में आया? क्यू फुल, क्यू फुल। अभी तक मैंने सर्कुलर क्यू का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया यहां पर। ठीक है, ठीक सर। चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4। ठीक है सर, आराम से समझिएगा। इनिशियली द वैल्यू ऑफ फ्रंट एंड रियर इज -1 -1। ठीक है, लेट मी एन क्यू 10, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सही है, फ्रंट भी 0 एज वेल एज रियर भी 0, और यहां पर आ गया 10। ठीक है सर। अब हम बोलते हैं कि एन क्यू करो 20 को, तो ये तो 0 रहेगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एलिमेंट आ जाएगा, ये हो गया 20। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो प्रॉब्लम सर। अब हमने कहा एन क्यू करो 30 को, तो ये 0 हो गया, ये 2। सही है, सही है। हाँ सर। अब हमने कहा डिलीट करो या डी क्यू, तो जब आप डी क्यू करेंगे फ्रंट की वैल्यू बढ़ेगी ना, क्योंकि जो एलिमेंट डिलीट होगा वो कौन होगा? 10, तो फ्रंट की नई वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। बोलो भैया हाँ या ना? सही है सर, फ्रंट की वैल्यू 1 हो गई, रियर की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है सर। हमने फिर से कहा कि डी क्यू, तो जब आपने डी क्यू कहा तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो गई? 2। इजंट इट ओके? सर फ्रंट की वैल्यू भी हो गई 2 और रियर की वैल्यू भी हो गई 2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है। अब हमने कहा एन क्यू, हमने बोला एन क्यू 40,
तो जब आप एनक्यू करेंगे फ्रंट तो सेम रहेगा, रियर एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि नया रियर इधर हो गया और ये आ गया 40। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आई डोंट थिंक सो। हमने कहा एनक्यू करो 50, तो देखो ये तो यही रहा, रियर की वैल्यू 4 हो जाएगी, रियर की नई वैल्यू 4 हो गई और हमने 50 को इंसर्ट कर दिया। सही है, सही है, सही है, सही है। अब बिकॉज इट इज अ सर्कुलर क्यू, अब मुझे बताओ अगर अब आप एनक्यू करोगे, सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या एनक्यू होना चाहिए? क्या एनक्यू होना चाहिए? सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्या एनक्यू होना चाहिए? हां सर, हां सर, क्योंकि स्पेस अवेलेबल है, क्योंकि स्पेस अवेलेबल है, एनक्यू होना चाहिए। लेकिन रियर अगर लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है तो नया रियर क्या हो जाएगा? 0। नया रियर क्या हो जाएगा? नया रियर हो जाएगा 0 और यहां पर आ गया 60। इज दैट ओके टू एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज वॉच इट केयरफुली। ठीक है, सबको ठीक है? ठीक है सर। अब मान लीजिए फिर से कोई हमसे कहता है एनक्यू करो 70, क्या होना चाहिए? अरे सर बिल्कुल होना चाहिए। क्या जगह खाली है? जगह खाली है। ठीक है, तो अब फ्रंट की वैल्यू तो वही रहेगी, रियर की वैल्यू एक इंक्रीज कर जाएगी और 70 यहां पर आ जाएगा। बोलो भैया हां या ना? अब आराम से देखिए, अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से देखिए, क्या क्यू फुल है? क्या क्यू फुल है? अगेन द क्यू इज फुल। कैन यू टेल मी? अगेन द क्यू इज फुल, अगेन द क्यू इज फुल। हाँ सर, क्यों सर? फ्रंट से एलिमेंट स्टार्ट होते हैं, अगर फ्रंट से लेके रियर तक, अगर फ्रंट से लेके रियर तक हम मूव करें और रियर फ्रंट से एक पोजीशन पहले है, देखिए ये यही तो कह रहा है कि 2 3 4 भरे हुए हैं, 0 1 भी भरे हुए हैं। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ रियर is equal to front minus 1, this is another case, this is another case where the queue is full। बोलो भैया हाँ या ना? फटाफट से बोलिए हाँ या ना? दैट मीन्स एक केस तो ये कह रहा है कि अगर फ्रंट की वैल्यू 0 है एंड रियर की वैल्यू साइज -1 है तब भी क्यू फुल है, और दूसरा केस कह रहा है कि अगर रियर की वैल्यू फ्रंट -1 है तब भी फुल है। बोलो भैया हाँ या ना? या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, अगर आप समझना चाहो तो फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1। ठीक है, इज दैट ओके टू एवरीवन? आप ये भी कह सकते हैं दैट फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? अब मैं कलेक्टिवली इनको सिंपल सा एक केस लिख दे रहा हूं, इफ फ्रंट इज इक्वल टू रियर +1 मॉड साइज देन द क्यू इज फुल। टेल मी वेदर दिस विल वर्क आउट और नॉट? सर सर अगर रियर, प्लीज आराम से देखिएगा, अरे यार कहां गया? इफ द क्यू इज फुल इन फर्स्ट केस, अरे यार, इन फर्स्ट केस इफ द क्यू इज फुल, जस्ट टेल मी व्हाट इज रियर +1? व्हाट इज रियर +1? रियर +1 का मतलब, रियर +1 का मतलब 5 हो जाएगा, और जब आप 5 mod 5 करेंगे तो आप कहां पहुंच जाएंगे? 0 पर। Isn't it okay?
Isn't it okay? Yes, this will work. Of course, this will work. अरे बोलो भैया, कितने लोगों को ओके है? जितनों को नहीं है, हम कल बात करेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में अच्छे से आ गया होगा सर्कुलर क्यू का इंसर्शन कैसे हो रहा है, डिलीशन कैसे हो रहा है ना? ठीक है, तो कल हम बची हुई बातें करेंगे, दैट इज सर्कुलर क्यू के ऑपरेशंस और देखेंगे, इंसर्शन डिलीशन। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ प्रायोरिटी क्यू, एंड देन वी विल डिस्कस पी वाई क्यूज। ठीक है, एंड दिस इज द एंड। ठीक है, नहीं कल कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है। आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड इन वीकडेज क्लासेस एज वेल एज एनआईसी, तो एक्स्ट्रा क्लास का तो कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंसान हूं, मर तो जाऊंगा नहीं है ना? एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।